हर्ष जी, पहले आपका एनालिसिस छोटा सा। आपको भी लगता है नीतीश कुमार खेल गए? मैंने अभी 10 पॉइंट बताए, हमें ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है जेडीयू के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आपको भी ये लगता है हर्ष जी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो पुनः आपके जो संवाददाता थे ऋषिकेश, उनको बधाई कि उन्होंने मतलब सचमुच खबर दी, वरना तो हवा में तीर मारने जैसा होता ही है। वैसे तीर वीर मतलब नीतीश जी भी अच्छा मारते रहे हैं और उनका तीर निशाने पर लगता रहा है। लेकिन अब ये कहना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा कुछ उत्साहित होकर नीतीश जी के पक्ष की बात करने जैसा हो जाएगा। तो इसमें हार्ड बार्गेन जैसा आप क्या है? इसमें हार्ड बार्गेन बिल्कुल नहीं है भाई। अभी सीधी सी बात है कि जो लंबे समय से बातचीत चल रही थी, नीतीश जी आखिरकार अपने संन्यास के लिए तैयार हुए और पुत्र को वो स्थापित करेंगे। जो सारे जीवन उन्होंने नहीं किया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, अगर बढ़ाते तो शायद आज निशांत भी 4 बार 5 बार के विधायक सांसद होते या मंत्री होते या कुछ भी होते, कुछ भी बन सकते थे, केंद्र में भी मंत्री हो सकते थे अगर वो चाहते तो। लेकिन अब उनको लगा कि ठीक है, हम संन्यास की बेला में हैं तो ये करें, और ये बड़ा जरूरी था। देखिए, राजनीतिक तौर पर तो कोई कुछ भी कहे, सब विपक्षी पार्टी अपने लिहाज से कहेगी, सत्ता पक्ष वाले अपने लिहाज से कहेंगे, लेकिन ये सबके लिए बेहतर हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हर कोई कह रहा था कि नीतीश जब इस स्थिति में नहीं है, और मुझे तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का याद है कि एक दिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहने लायक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बात करते थे। तो मुझे लगता है कि ये बार्गेन जैसा नहीं होगा। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, कोई बार्गेन जैसी स्थिति नहीं है। ज्यादातर चीजें तय हैं, इन प्लेस हैं। और जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो सबसे ज्यादा संभावना सम्राट चौधरी की जताई जा रही है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, बढ़ाया गया। लेकिन वही है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत शोर होने लगी है तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शक्ल सामने आ जाती है, तो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाती है इतना ज्यादा शोर होने में, मुझे लगता है। और जिस लवकुश समीकरण की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र कुशवाहा सपरिवार है भाई। मैं एक बात कह रहा हूं, वो भी कुशवाहा ही है। वो उनका बेटा मंत्री हो गया, विधायक, सांसद, सब तो हुए जा रहे हैं और अपने जितना उनके पास था उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस समीकरण को साधने में कोई दिक्कत नहीं। और जब निशांत आ जाएंगे डिप्टी सीएम के तौर पर, तो उनको एक तरह से देखें तो कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कोई लाइन तो बिठानी नहीं भाई। आपने डिप्टी सीएम की पोस्ट दे दी तो डिप्टी सीएम बेटा अकेले बन सकता है, या उनको लगे कोई एक और करे। लेकिन मुझे एक बात मैं लगातार जो कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि एकदम से खारिज कर देना कि और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वो चलती है उसमें थोड़ा सा ज्यादती होगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनाया। उसके पहले बीजेपी की इतनी राज्यों में सरकार थी, कहीं उसने महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही, जिस तरह से चीजें चल रही, उसमें क्या बिहार में दलित मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? एक संभावना के तौर पर मैं कह रहा हूं। और जो लोग कहते हैं कि राजनीति में देखिए जाति का कर देगी, राष्ट्रीय जनता दल हमला करने लगेगी, आप जनरल कास्ट के या फॉरवर्ड कास्ट के नहीं बना सकते हैं, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने ऑप्शन दूसरी तरह से चलती है और कई बार तो ये चाहती है कि इस तरह की चर्चाएं हों जिससे उसका वाला समीकरण ठीक से सधे। तो मुझे लगता है हार्ड बार्गेन शब्द हटाइए, नंबर 1। दूसरा, नीतीश जी तय करेंगे, इसको तो अब बोलना सब लोग बंद कर दीजिए। अगर वो सब कुछ तय ही कर रहे होते तो मतलब क्या कहें उसको, तब थोड़ी ना जाते राज्यसभा। तय होता तो आदमी मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहता है। लेकिन हां, एक सहमति बनी जो पिछले लगभग 1 साल से चल रही थी। नीतीश जी मान नहीं रहे थे, अब उन्होंने स्वीकार किया कि हां, अब हमसे यहां से निकल जाना चाहिए। तो आराम से होगा, सब शांति से होगा, सब कुछ इन प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हार्ड बार्गेन और नीतीश जी तय करेंगे, बोलना बंद करिए। मतलब मेरा निवेदन है, बाकी जो चाहे। ठीक है, ओके सतीश।